ये कहानी है एक ऐसे हिटमैन की जिसने ड्रग्स की स्मगलिंग कर बहुत से पैसे कमाए और कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, जिनमें से एक का नाम था टॉम और दूसरी जो लड़की थी उसका नाम था रिया। वो लोग ड्रग्स ऑफिसर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस ट्रक में वॉशिंग मशीन के साथ ड्रग्स भी थे। कुछ ड्रग्स ऑफिसर उन्हें पकड़ने की जी जान से कोशिश करते हैं, पर जैसे ही इन लड़कों को लगता है अब वो पकड़े जाने वाले हैं, उनमें से एक लड़का ट्रक में से ड्रग्स का एक बॉक्स उठाकर ऑफिसर के वैन पर फेंक देता है और एक ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो जाता है जिसका नाम कॉर्टेज था। कुछ देर बाद कुछ ऑफिसर आकर कॉर्टेज को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और वो लड़के वहाँ से भागकर ड्रग्स की डिलीवरी करने मिया नाम के एक माफिया के क्लब के बाहर आते हैं। इन लड़कों ने पहली बार ही ड्रग्स की स्मगलिंग की थी। दरअसल इन्होंने मिया नाम के एक माफिया से कुछ पैसे लिए थे और वो चुका नहीं पाए, इसलिए माफिया ने पैसों के बदले इनसे ये काम करवाया था। आगे टॉम और मिया ड्रग्स के बैग लेकर माफिया से मिलने जाते हैं। उन्हें शाका नाम का एक गैंगस्टर क्लब के अंदर छोड़ बाहर आता है। तभी कुछ गैंगस्टर क्लब के बाहर आते हैं और शाका को मैसेज कर वहाँ से भागने को कहते हैं। ये सब टॉम और रिया के दोस्त कार से देखकर उन्हें आगाह कर देते हैं। शाका के जाने के बाद वो गैंगस्टर अंदर आकर मिया और उसके लिए काम करने वाले सभी गैंगस्टरों को वही मार देते हैं, पर किसी तरह से टॉम और रिया वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वालकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने बच्ची के लिए कुछ खिलौने खरीदकर लूसी के साथ घर जा रहा था। वालकर के लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम थी। इसने पास्ट में ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसकी वजह से उसकी बेटी और उसकी बीबी साथ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वालकर को बताया जाता है क्लब के अंदर किसी ने पूरी गैंग को मार दिया है। आगे वालकर लूसी के साथ क्राइम सीन में जाकर वहाँ पर किस तरह से हमला हुआ होगा और कितनी दूरी से गोली चली होगी इसका अनुमान लगाता है। तभी एक ऑफिसर आके उसे कॉर्टेज के एक्सीडेंट की खबर देता है। कॉर्टेज वालकर का काफी अच्छा दोस्त था, पर उसे इस एक्सीडेंट के बारे में किसी ने नहीं बताया था। इधर लूना वालकर को ऊपर के फ्लोर की फुटेज दिखाती है और टॉम को ही कातिल बताती है। दरअसल फुटेज में जो लड़का था उसे वालकर अच्छी तरह से जानता था। वालकर लूना से बताता है एक पिस्तौल से इतने सारे गैंगस्टर को नहीं मारा जा सकता। तभी उन्हें पता चलता है क्लब के अंदर से एक गैंगस्टर जख्मी हालत से भाग गया है। आगे वालकर टॉमी के फादर से मिलने जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन था। वालकर ने इसके लिए कई काम किए हैं, पर अब उसे इन सब से बाहर आना है और अपने फैमिली के साथ अच्छी तरीके से जिंदगी जीनी है। इसलिए वो उस पॉलिटिशियन के साथ एक डील करता है। वालकर उसे कहता है तुम्हारा बेटा टॉम तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, लेकिन मेरी एक अट है, आगे से मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करूंगा। पॉलिटिशियन पहले तो नखरे दिखाता है, लेकिन आखिरी अपने बेटे की जान बचाने के लिए मान ही जाता है। इधर मिया की माँ मिया की लाश देखकर काफी दुखी थी, जो चाइना की एक बहुत ही बड़ी माफिया है। इसकी समुराई गैंग को देखकर पता चलता है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसका नाम सकीना है। वो क्लब के अंदर जाकर अपने ही कुछ गैंगस्टरों को मार देती है, पर उसे पता नहीं होता शाका भी उसके बेटे की मौत का गुनहगार है, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देती है और अपने बेटे के मौत का बदला लेने अपने बेटे के कातिलों को पकड़ने का ऑर्डर देती है। इधर वालकर तहकीकात करने क्लब से भागे गैंगस्टर के पास आता है। ये गैंगस्टर पहले तो अपना मुंह नहीं खोलता, पर वालकर जब उसे टॉर्चर करता है तब वो बताने की कोशिश करता है, पर वालकर को उसकी भाषा समझ ही नहीं आती और उसे मजबूरन मारना पड़ता है। आगे वालकर अपने दोस्त कॉर्टेज से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर वालकर को उसके कुछ पुराने साथी मिलते हैं, जिनके साथ वालकर पहले काले काम करता था। ये वही ड्रग्स ऑफिसर थे जिन्होंने ड्रग्स के ट्रक का पीछा किया था, और ये लोग टॉमी को भी जानते हैं और अपने दोस्त कॉर्टेज का बदला लेने टॉम को मारना चाहते हैं। इधर मिया के कुछ गैंगस्टर टॉम के एक दोस्त को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं, पर जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले थे वो टॉम के बारे में बता देता है। और दूसरी तरफ सकीना के कुछ समुराई पॉलिटिशियन के पीए और ड्राइवर को मारकर उसे सकीना के पास
पास लाते हैं और इधर वालकर किसी तरह से रिया का पता लगाकर एक क्लब के अंदर जाता है और रिया को टॉम के बारे में पूछता है, पर रिया वालकर को कुछ भी नहीं बताती और उसके साथ आने से साफ मना कर देती है। तभी वालकर के जो पुराने ड्रग्स ऑफिसर दोस्त थे वो भी क्लब के अंदर आ जाते हैं। तब रिया उन्हें पहचान लेती है और वालकर को बता देती है इन्होंने ही क्लब के अंदर मिया और उसके गैंगस्टरों को मारा था। दरअसल ये वही लोग थे जिन्होंने ड्रग्स के लिए मिया और उसके सारे आदमियों को मार दिया था। वालकर रिया को सौंपने से उन्हें साफ मना कर देता है। आगे वालकर और इन लोगों में हाथापाई होती है। तभी सकीना के कुछ गैंगस्टर आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पर वालकर रिया और टॉम को बड़ी मुश्किल से बचाकर उन्हें अपने पुराने ठिकाने ले आता है और पॉलिटिशियन को कॉल कर अपनी लोकेशन भेज देता है। और इधर लूसी शाका को चारा बनाकर ड्रग्स ऑफिसर को पकड़ लेती है। थोड़ी देर में सकीना अपने गैंगस्टर और पॉलिटिशियन को लेकर वालकर के पुराने ठिकाने आ जाती है और अपने कुछ गैंगस्टरों को टॉम और रिया को पकड़कर लाने का ऑर्डर देती है। वालकर उनसे बड़े ही बहादुरी से लड़ता है और एक एक कर सारे गैंगस्टरों को मार देता है। पर जब लेडी समुराई के साथ उसकी फाइट होती है तब लेडी समुराई उसे कुत्ते की तरह मारने लगती है, पर वालकर किसी तरह से उसे भी मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। और तब रिया और टॉम को पकड़कर कुछ गैंगस्टर सकीना के सामने लाते हैं। आगे सकीना पॉलिटिशियन के सर पे गन रख रिया को मारने गई थी, पर तब पॉलिटिशियन का बच्चा बीच में आ जाता है। ये देखकर सकीना पॉलिटिशियन को खुद के ही बेटे को मारने को कहती है। तभी लूसी शाका और ड्रग्स ऑफिसर को पकड़कर सकीना के सामने आ जाती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। पर ड्रग्स ऑफिसर को जैसे ही मौका मिलता है वो सारे गैंगस्टरों को मार देते हैं और साथ ही साथ सकीना को भी मार देते हैं। और पॉलिटिशियन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा देता है। आगे वो ड्रग्स ऑफिसर ड्रग्स के बैग लेकर वहां से भागने लगता है। वालकर उसका पीछा कर उस पर गोली चलाकर वही मार देता है और कहानी यही खत्म होती है।